नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का 7वां पाठ पापा खो गए पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे। इस पाठ के अर्थात इस नाटक के लेखक है विजय तेंदुलकर। तो अब हम आते हैं सबसे पहले पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यासों पर। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न नाटक से है कि नाटक में आपको पापा खो गए नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा? सबसे बुद्धिमान पात्र कौन सा था? तो नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौवा लगा, क्योंकि वह उड़ उड़ कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता है। अच्छे बुरे लोगों की उसे पहचान है। उसी की सूझबूझ के कारण असामाजिक तत्वों यानी दुष्ट व्यक्ति के हाथों में जाने से बच्ची बच जाती है, अर्थात उस बच्ची को दुष्ट व्यक्ति के हाथों में जाने से बचा लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, पेड़ और खम्मे की दोस्ती कैसे हुई? पेड़ और खम्मे की दोस्ती कैसे हुई? तो उत्तर इस प्रकार है। शुरुआत में पेड़ का जन्म समुद्र के किनारे हुआ था और वह अकेला बड़ा होता रहा। कुछ दिनों बाद वहाँ खम्मा लगाया गया तो पेड़ ने उससे मित्रता करने की कोशिश की, लेकिन खम्बा अकड़ में पेड़ से नहीं बोलता था। एक दिन जब खम्बा पेड़ के ऊपर ही आकर गिर पड़ा था तो पेड़ ने उसे अपने ऊपर झेल लिया। इस कोशिश में पेड़ को खुद चोट आया और वह घाव बन गया। पेड़ ने खम्बे को नीचे गिरने से बचा लिया। उसी दिन से दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दोनों में दोस्ती हो गई। तीसरा प्रश्न है नाटक से कि लेटर बॉक्स को लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? लेटर बॉक्स को सभी लोग लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? तो उत्तर इस प्रकार है। लेटर बॉक्स का रंग पूरे का पूरा लाल रंग से रंगा हुआ था, इसलिए सब उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। चौथा प्रश्न है, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? जो लेटर बॉक्स है लाल ताऊ, वह जो दूसरे पात्र है उनसे किस प्रकार से भिन्न है? तो उत्तर इस प्रकार है। लाल ताऊ अन्य पात्रों से भिन्न है क्योंकि वह एक ऐसा पात्र है जो पढ़ा लिखा है। वह अपने आप में मस्त रहता था। अकेले रहने पर भजन गुनगुनाते रहना उसकी आदत थी। इस तरह वह अन्य पात्रों से भिन्न था। निर्जीव होते हुए भी समाज की चिंताएं उसे सताती थी। पांचवा प्रश्न है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में केवल एक सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी, लिखिए। सजीव पात्र कौन सा है? तो नाटक में एकमात्र सजीव पात्र कौवा है। वह काफ़ी होशियार है। उसने लड़की को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उसे सामाजिक घटनाओं का पूरा ज्ञान है और समाज के अच्छे बुरे लोगों की भी पहचान है। दुष्ट आदमी से बच्ची को बचाने के लिए वही सबसे पहले भूत भूत चिल्लाता है। उसी की योजना अनुसार बालिका को उठाने वाला दुष्ट व्यक्ति भूत के डर से बालिका को छोड़कर भाग जाता है और उसी के परामर्श से बच्ची को सकुशल घर पहुंचाने के लिए पुलिस के आने का इंतजार करते हैं। जब यह सोचा जाता है कि अगर पुलिस नहीं आई तो क्या होगा, तो कौवा ही लेटर बॉक्स को बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखने व सबको यह कहने की किसी को इस बच्ची के पापा मिले तो यहाँ आने की सलाह देता है। अतः बच्ची को बचाने के प्रयास में कौवा मुझे मज़ेदार लगा। छठा प्रश्न है, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुँचा पा रहे थे? तो उत्तर इस प्रकार है। लड़की बहुत छोटी व अबोध थी। अबोध अर्थात जिसको ज्ञान नहीं था। उसे अपने माता पिता का नाम व घर का पता तक मालूम नहीं था। इसलिए सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को यथाशीघ्र उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। नाटक से आगे में पहला प्रश्न है, नाटक से आगे कि अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता भी बताइए। तो विद्यार्थियों, यह कार्य आपको स्वयं करना है।
जब आप अपने घर का रास्ता बताने का चित्र बनाएं तो 2-3 विशेष स्थानों का परिचय देना है उसमें, जैसे कोई मंदिर हो, नज़दीक कोई चौराहा हो, धर्मशाला हो, तो उनका भी परिचय उसमें चित्र में देना है। नाटक से आगे में दूसरा प्रश्न है कि मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक है पापा खो गए, क्यों रखा गया होगा? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। तो उत्तर इस प्रकार है, इस एकांकी को शीर्षक पापा खो गए इसलिए रखा गया क्योंकि लड़की को अपने पिता का नाम व घर का पता मालूम नहीं था। इस अनोखे शीर्षक के द्वारा ही लोग और पुलिस आकर्षित होकर उस लड़की को घर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसका अन्य शीर्षक लापता बच्ची रखा जा सकता है क्योंकि एकांकी में पापा नहीं, बच्ची ही खोई थी और उसे अपने घर का पता तक मालूम नहीं था। नाटक से आगे में तीसरा प्रश्न है, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? तो उत्तर इस प्रकार है, बच्ची के पापा को खोजने का 2 तरीका हो सकता था। कौन सा तरीका? पहला तरकीब, समाचार पत्रों में, पोस्टरों में या दूरदर्शन पर उसका चित्र दिखाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करके उसके पापा को खोजा जा सकता है। दूसरा तरकीब, लड़की को पुलिस थाने ले जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। पुलिस अपने तरीक़ों से उसके पापा को खोज निकालेगी। अब हम आते हैं भाषा की बात पर। तो भाषा की बात में पहला प्रश्न है कि आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है, जैसे सड़क या रात का समय, दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या करेंगे सोचकर लिखिए। तो उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हो कि अंधकार फैलाना यानी हल्की नीली रोशनी करना, आकाश में तारों और चांद का चमकना, झुंगरों की आवाज़ और रह रहकर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी उत्पन्न की जा सकती है। भाषा की बात में दूसरा प्रश्न है, पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। नीचे दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है, तो ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, आपको जो नीचे ये अंश दिया हुआ है इसमें कोई भी विराम चिन्ह सही से नहीं है और ना ही लगाए गए हैं, तो आपको इसमें विराम चिन्ह लगाने हैं। तो इस अंश को पढ़ेंगे हम पहले। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जरा गिरी थी, वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खम्बे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। तो इस जो अंश है जिसको मैंने अभी पढ़ा है, इस अंश में आपको विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना है। तो आप इस अंश को पढ़ेंगे। उत्तर इस प्रकार है, तो जिसमें विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है। तो उत्तर इस प्रकार है, मुझ पर भी एक रात आसमान में गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी, पूर्ण विराम, अरे बाप रे, विस्मयादिबोधक चिन्ह, वो बिजली थी या आफत, पूर्ण विराम, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जरा जहाँ गिरी थी, कौमा, वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था, खम्बे महाराज, पूर्ण विराम, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, कौमा, अंग थर थर काँपने लगते हैं, पूर्ण विराम। तो इस प्रकार इस अंश में हमने आपको विराम चिन्हों के साथ इसको पढ़ा और आपको समझ में आ गया होगा कि विराम चिन्हों का कितना महत्व है। अगला प्रश्न है तीसरा कि आसपास की जो निर्जीव चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखने। अब संवाद अर्थात आपस में बातचीत। तो ऐसे संवाद हमें किस किस के बीच में लिखना है? चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद किस प्रकार हो सकता है?
कलम का कॉपी से संवाद किस प्रकार का हो सकता है, खिड़की का दरवाजे से संवाद किस प्रकार हो सकता है। तो देखिए बच्चों, उत्तर इस प्रकार है। पहले हम देखेंगे चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद। चौक कहता है, आहा यह जीवन भी कोई जीवन है। ब्लैक बोर्ड कहता है, क्या हुआ चौक भाई। चौक कहता है, मुझे तो तुम पर घिसना अच्छा लगता है, क्योंकि जब जब मुझे शिक्षक घिसने के लिए उठाता है मुझे लगता है कि मैं उनका हथियार हूँ। कई बौद्धिक शब्दों का निर्माण मुझ पर होता है। फिर ब्लैक बोर्ड कहता है, अरे मेरा पेट दूसरी तरह का होता है, उसमें चमक नहीं होती। हम दोनों के बिना ही शिक्षक का काम नहीं चल सकता। इस प्रकार ब्लैक बोर्ड बोलता है। आगे हम कलम और कॉपी का संवाद बताते हैं आपको। कलम और कॉपी में किस प्रकार का संवाद हो सकता है। तो देखिए, कलम का कॉपी, क्या मेरा तुम पर घिसे जाना तुम्हें अच्छा लगता है। तो कॉपी कहती है, बहन जब तुम्हारे द्वारा छात्रों या अन्य लोग मुझ पर सुंदर सुंदर शब्द लिखते हैं तो मैं काफ़ी खुश होती हूँ। कलम, सच, बहुत अच्छी बात है। फिर कॉपी कहती है, लेकिन अगर किसी का अक्षर खराब होता है या स्याही मुझ पर फैलाता है तो मुझे बुरा लगता है। फिर कलम की बारी आती है। कलम कहती है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन कई बार मुझे सावधानी से चलाया नहीं जाता तो ऐसा होता है। इसके बाद कॉपी अपने बात रखती है कि मुझे तो तुम पर गर्व है, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा होना ही अधूरा है। अर्थात कलम के बिना कॉपी का होना अधूरा है। तुम्हारे बिना मेरी कोई उपयोगिता नहीं है, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। फिर कलम कहती है, ऐसा मत बोलो, तुम्हारे बिना मेरी भी कोई उपयोगिता नहीं है। इसके बाद खिड़की और दरवाजे का संवाद है। खिड़की कहती है, वाह क्या बात है दरवाजे भाई, आजकल बड़ी शोर मचा रहे हो। दरवाज़ा कहता है, क्या कहूँ बहन, खुलते बंद होते मेरे तो कब्जे हिल गए हैं, दर्द से चीख निकल आ जाती है। खिड़की कहती है, कल तक तो आप ठीक थे। दरवाज़ा, बहन क्या कहूँ, यह सब नटखट बच्चे की करतूत है। इतनी ज़ोर से धक्का मुझे मारा कि मेरे सर से पाँव तक हिल गया और बड़े ज़ोर की चोट आई। फिर खिड़की, बच्चा है भाई, क्या करोगे। दरवाज़ा, अरे मेरा क्या दर्द कम होगा और किसे परवाह है मेरे दर्द की। खिड़की बोलती है, भैया तुम्हें तो लगता है ज़्यादा ही बुरा मान गए। दरवाज़ा, बुरा मानने की बात ही है। खिड़की, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो बच्चों, आपने इस पाठ के प्रश्नों को देखा। सभी प्रश्नों का हल आपको समझ में आ गया होगा। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।